हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों को मैंने कल का व्लॉग जो शेयर किया था, यहीं की व्लॉग से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था अभी इतना ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जो है जितना है आप लोग से शेयर कर रही हूँ, सो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे भी दादा दादी जी, चाचा और मेरे चाचा के यहाँ चले गए थे। तो जो नई दस्तूर है, बड़े बुजुर्ग हैं आपके, तो स्वाभाविक बात है कि सारे लोग को लेके चलो, ये करके चलो, है ना। तो फिर बुला लिया था। और मतलब पहले ऐसा था कि वो गांव में थे, फिर तबीयत ख़राब हुई तो फिर वो यहाँ आए। अब शायद फिर गांव चले जाएंगे, पता नहीं, है ना। तो बस ये है कि आ गए थे। और हमारा जो दादी और मेरा है ना, जो प्यार खुद ही देख लीजिए उनके। दादी चश्मा बदल गया। हाँ, तभी तो सुंदर सुंदर दिख रही है। 30 तारीख का। हाँ ठीक है। अरे बेरा में रहे। हाँ, आवाज से हम भी, दादी बीमार ही हैं अभी भी। बीमार है आज ना। कहाँ आराम लगा? बेराम हो गया रही, फिर दूर रोज फिर पुकला के गए। हाँ, पता पाए रहा है बराबर हो जा। तो आपने देख ही लिया ना, और मेरी हालत आपको स्वयं दिख रही होगी। तो दादी बोल रही थी क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया था, क्योंकि जब से मैं फिर वहाँ से आई थी, मेरे पिछले दिनों में आप लोगों ने देख लिए थे कि मेरी क्या कंडीशन हो चुकी थी, हो रही है और हो गई है ना। तो वही चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ें हैं देखिए व्लॉग में बताती हूँ, उसका मतलब सारे लोग ही देखते होंगे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने, इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल भी लिया है, जो कि अपने मतलब दूसरे चैनल पे डालूँगी, है ना। तो उस चैनल का नाम है लाइफ ऑफ आरती व्लॉग। तो आप जल्दी से जाके उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और कभी मैं इसमें ना डाल पाऊँ, कभी कोई ऐसी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मैं उसमें ज़रूर अपडेट किया करूँगी। तो आप उस चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे वो जो पहनाते हैं ना, जो मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में बताया था, तो मेरी हालत आपको स्वयं दिख रही होगी। मैंने कॉम तक नहीं की थी, पर कोई बात नहीं। और अभी हम चले जाएंगे, अभी या फिर कल सुबह चले जाएंगे, है ना। जैसा भी होगा तो आप लोग को पता तो चल ही जाएगा। तो आज जो है वो छठी का कार्यक्रम है ना। ऐसे तो छठी का कार्यक्रम है, आप 15 दिन में कर सकते हैं, सवा महीने में कर सकते हैं, और भी दिनों में। पर ये था कि उन्हें अब पूरा बेड रेस्ट चाहिए। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि हॉस्पिटल से ही वो करीब 1 महीने कुछ समय हो गया, तब वो आई। फिर 9 दिन को लग जाएंगी, है ना। तो उसमें नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फिर जो भी है जैसा भी है। तो मेरी बड़ी सिस्टर को मैंने बोला कि दीदी आप ये सब करो, तो वो बोलती नहीं तुम छोटी हो, तुम कर लो। और ये हमारे यहाँ खुशखबरी आई, वो 9 साल बाद आई है ना। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ें जो होती है ना, कहते हैं कि आप आरती मायके चले जाओ कुछ दिन के लिए, कहीं अलग हो जाओ। अलग रहने का मेरा इसलिए डिसीजन था क्योंकि एक लड़की का ना, मैं नहीं, कोई भी लड़की का कोई भी घर अपना नहीं होता है, ना ही उसके पति का होता है, ना ही कोई भी होता है। अगर देखिए, है ना, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर मैं खुल के नहीं बोल पा रही हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है वो छठी का कार्यक्रम तैयार हो गया। तो जो कहते हैं आज से काजल लगना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे अभी जो मेरी सिस्टर है वो काजल पाड़ रही है, और मैं काजल लगाऊंगी, तो आप व्लॉग में देख ही लीजिएगा। और वैसे आप लोगों ने कई बारी मेरी सिस्टर को भी देखा होगा मेरे व्लॉग में, बट उनको ज़्यादा पसंद नहीं है आना, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। मुझे नहीं है, मुझे जितना था मैंने कर ली। इसका नेक भी लगता है, बुआ काजल लगाती है। अरे पापा से मांगो ऐसे बस दीपू थोड़ा सा लगाना चाहिए। थाली मिलेगी दीपू, थाली मिलेगी। अरे कोई बात नहीं, लोग अच्छे रहे बस। बस उसकी मम्मी को भी आज से काजल लगाने लगेगी। मैंने कही थी ना कि लगाऊंगी तेरे को। हाँ, काजल काजल जब से खरी जा रही है। काजल काजल जब से हाथ है उसका, हाथ है खाली। ऐसी लगा दो, ऐसी लगा दो, ठीक है। अब निकालो पैसे, निकालो पैसे।
हाँ हाँ ऐसे करके इसी को दे देंगे। ले हाँ, इसी को देते जाओ। थैंक यू पूरा। ले दादी आई तेरे को नचावा देने के लिए। अभी दादी नाची। दादी अच्छे वाले गाने में डांस लगाएंगे अभी, ठीक है? डांस करना। नामदेव अंकल को लगा। अच्छा, तो मैं आप लोग को और बता दूँ, वो कुआं पूजने वाला होता है ना, कि पता नहीं आप लोग क्या होता नहीं होता, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अपने अपने देश के अपनी अपनी जगह रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुआं वगैरह है नहीं, ना ही होता है आजकल, मतलब बहुत दूर दूर होता है। पहले ऐसा था, तो यहाँ पे नल के पास, कहते हैं घाट के पास पूजा पाठ करनी होती है, जिसमें कि हम नल वगैरह थोड़ा बहुत जो है हम जा आ सकते हैं, है ना। और इनका क्या ऑपरेशन से हुआ, तो उस पर बैठी हुई हैं पटे पर। तो ये चीज़ है। और एक लड़की का ना कोई भी अपना नहीं होता, वो किससे खुल के सारी बताए, कोई भी चीज़ नहीं होती है। मेरे साथ सेम वही चीज़ चल रही है ना। जो मेरी कंडीशन में होंगे वो बहुत अच्छे से समझते होंगे, समझ चुके होंगे। जब मेरे घर वालों ने देखा ना कि मैंने किराए का रूम लिया, उन्होंने बहुत बोला कि यहाँ रह लो तुम, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैंने कहा नहीं, उसको तकलीफ़ होगी, उसको ये लगेगा कि मुझे छोड़ के अपने इधर रह रही है, ये कर रही है, वो कर रही नहीं। इसलिए मैं समझ गई कि मेरा कोई भी अपना नहीं है। जो है आरती, तुझको ही अकेले चलना है अपने बच्चों के लिए। और मैं तो यही कहूँगी कि बस आप लोगों से हो सके तो सपोर्ट कीजिए। ज़िंदगी मिली दोबारा आरती ब्लॉग को। बाकी तो ऊपर वाला तो है ही, है ना, हमारे साथ, आपके साथ, हम सभी के साथ है। पर जो मेरी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के मुझे नहीं लगता कि इतना कभी मैंने देखा है। क्योंकि फिर मुझे अफसोस होता कि काश आरती, अगर कुछ ऐसा पहले होता ना कि मैं सोचती कुछ, बट मैंने सोचना बंद कर दिया था। फिर मुझे लगा क्या आरती कुछ भी नहीं करी। पता मेरे हस्बैंड की एक बात मैं आप लोग को बताती हूँ, उसको क्या तकलीफ़ है। आप लोग बोलते हैं लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, उसको लगता है कि मैं मायके जाती हूँ, मैं उनका सपोर्ट करती हूँ। इस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा मैं इसका भी सपोर्ट करती हूँ, इसके घर वाले को जितना मुझसे होता है। मेरा ऐसा नहीं है यार कि वो मेरे अपने, ये मेरे अपने, नहीं, मेरा दिल सच में साफ़ है। मैं जिसके लिए भी करती हूँ दिल से करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ, है ना। तो ये चीज़ पर उसको समझ में नहीं आएगी, मेरे हस्बैंड को कभी भी नहीं आएगी। और मैं बचपन से ही ऐसा था, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, सच में स्ट्रगल किया है। जब मैं कॉलेज जाती थी ना पढ़ने, तो एक जगह थी, वहाँ पे मैं काम करने जाती थी। और काम मेरा क्या था, मुझे बताने यूट्यूब में बताने बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। खाना बनाने जाती थी, 3 से 4 हज़ार रुपये मिलते थे। मतलब मैं शुरू से ही ऐसा था मेरे में कि मैं ये काम करूँ, मतलब मेहनत करना मैंने कभी भी बंद नहीं किया। और मेरा हस्बैंड को सब कुछ पता है कि आरती ने इतनी मेहनत की, ये किया, वो किया, बट वो आज भी मुझे समझ नहीं पा रहा है। आप लोग बोलते हैं आरती उसको माफ़ कर दो, इतना मत झुकाओ कि वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी तबीयत ख़राब करे। भाई अच्छे से रहो और मुझे भी रहने दो। रीज़न में आप देखो, यहाँ पे मैंने फ्लावर से कर दिया था। वैसे ये था ना कि छुटकी को लेके आना था इधर से, पर क्या हुआ था कि वो प्री मैच्योर डिलीवरी से हुई थी, मतलब 7 मंथ की हुई थी। तो बाहर ज़्यादा नहीं रखना था उसको, इस वजह से फिर उन्होंने कहा चलो भाभी आप ही जाओ, कोई बात नहीं। फिर बाद में गुड़िया को लेके फिर तिलक हुआ था। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा मुझे टाइम नहीं मिला है बात करने का, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। बस उसको यही तकलीफ़ है, मैं वहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ देती हूँ, तुम भी तोड़ दो। फिर ऐसा क्यों नहीं करती हो तुम? तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो मेरे भी पेरेंट्स हैं। और मेरा दिल सच में साफ़ है यार कि मैं अगर तुम्हारे घर वालों के लिए कर रही हूँ तो मैं उनके लिए भी इतना करती हूँ। ठीक है, मैं उनके लिए नहीं करूँगी, बोलती हूँ ऑन कैमरा, तुम भी फिर मतलब नहीं रखो, पर तुम्हें रखना है ना। इसीलिए जब खुद ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूसरों को भी नहीं बोलो। अच्छा आप बताइएगा मैंने कुछ गलत बोला, सही बोला? एटलीस्ट वो आके सॉरी भी मुझे नहीं बोला, नहीं उसने मुझे ये कहा कि जो हुआ जाने दो, हम अपनी ज़िंदगी को एक मौका देते हैं, पर नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को कोई भी रिप्लाई करने की कोशिश भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं, आप मुझे इतना समझा रहे हैं पर उस व्यक्ति को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ठीक है, जाने देते हैं ना। तो यहाँ पे जो नेंग दस्तूर हैं वो चालू है। अच्छा मेरा जब छठी हुआ था कुछ और नेंग था, यहाँ का कुछ और है। अलग अलग कास्ट का अलग अलग नेंग होता है। तो बस यही था यहाँ पे जितना भी व्लॉग बनाया, क्योंकि आपको पता है व्लॉग बनाना ही हमारी एक रोजी रोटी है, यूट्यूब भी। अदरवाइज़ मैं और भी काम देख रही हूँ,
अपनी जो मेहनत का, मैंने जैसे आपको बताया ना बुटीक का काम देख रही हूँ, हो पाया तो ठीक है। हमारे शिव ने देखो यहाँ पे सारी की सारी जो झालर है वो निकाल फेंकी थी और उसको पता बड़ा मज़ा आता है जब वो कोई ऊधम करता है। तो आप लोगों को और भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, और शायद आने वाले दिनों में जो जहाँ मैं रहती थी वो व्लॉग ना भी देखने को मिले, जहाँ मैंने लिया वो व्लॉग देखने को मिले। तो देखते हैं जो भी होगा वो आप लोग को तो पता चल ही जाएगा। छोटी बेटी को काम से आए नाना जी तो दादाजी नहीं, दादाजी खिला ले। बाबा ए बाबा पानी पिया। हाँ। एक बात और मैं आपको बता दूं कि दादा और पोती का भी रिश्ता एक अजीब होता है। और हमारे यहाँ जो नया नन्ना मेहमान आया है वो बहुत सालों बाद आता है, उसकी भी खुशी अलग ही होती है ना। और ये देखिए मैं आप लोगों से बातें कर रही थी पर ये हो रहा था ना कि वॉइस ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा गैलरी भर गया। और मुझे ना पता है क्या हो रहा है कि यूट्यूब में वीडियो डालने की कोशिश तो करती हूँ, पर दिल से करने की कोशिश करती हूँ, पर मेरा इतना ज़्यादा भी दिमाग डिस्टर्ब है ना कि मेरा दिमाग ही काम नहीं करता कि गैलरी डिलीट कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, इस वजह से। अच्छा आप लोग बताइएगा अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैंने मेडिटेट ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो तक सुबह सुबह करने की कोशिश की पर मेरा ध्यान भटक रहा है। मुझे ये लग रहा है क्या मैं गलत कर रही हूँ या गलत चीज़ सह रही हूँ, इस चीज़ का बस आप लोग कमेंट करना बस। कैसे फूकते चाय पी रहा है बेटी रानी, छोई छोई कर ली हम। सब मोहल्ला की आ गई बताओ। अरे हजीले 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 हजी 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 गुड्डी रानी का पापा हंसी ना। अब कार महीने अले 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 भगवान आप खिलाएंगे। जी तो करिए वो कौन खिलाए, जी तो करिए। अच्छी अच्छी। अरे तो पी। तो दादी हमारी क्या बन गई दादी, पर दादी बनती है ना। देखो पर दादी है, कितना लकी है ना। मेरा सर का दर्द अभी भी कम नहीं है। किस्मत वाले मिलते नहीं। दादी हमारी पता है गोदी नहीं ले रही, कह रही हम उसको कुछ देंगे तब जाके लेंगे, पर अभी दादी के पास कुछ नहीं है, मतलब कुछ अब देंगी है ना, बनती है। तो अब दादी बोले हम गांव जाएंगे फिर वहां से आएंगे फिर देंगे। हमने कहा दादी जब मुंह से बोल दिया समझ लो दे दिया है ना, तो अभी ले लो उसको गोदी। लाए रहे ना काल सब लाए ली रही कल पूजा ली रही। सूट को दादी सब अच्छा बोल रहा है। हाँ तुम्हारी दादी की पसंद बहुत अच्छी है। हाँ जो पसंद का है तो पसंद है। अच्छा तो यहाँ पे जैसे मम्मी मुझे लेके आई थी वैसे मैंने कहा कि आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि देखिए 2 बच्चों के साथ पहले मैं ये था कहीं भी आ जा चल जा रही हूँ, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ना, तो मैं समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। तो मम्मी ने शिप को पकड़ा हुआ था, अब हम जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ का ब्लॉग करते हैं एंड अब देखते हैं कहाँ से कब ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।